दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब बहुजन समाज के तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं और ऐसी सियासी हलचल मची है कि योगी आदित्यनाथ को आकर सामने ये कहना ही पड़ेगा कि हमारा वादा महिलाओं की तरफ से जो था वो झूठा था। हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम महिलाओं को वो पावर, वो शक्ति नहीं दे सकते जिसके वादे से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेटियां खुले में भी अगर वो चली जाती हैं या फिर कोई शोहदा उनसे कमेंट कर लेता है तो अगले चौराहे पर वो उल्टा दिखाई पड़ेगा। यही भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी भी यही कहते हैं कि बेटियां 2 बजे रात में अगर जेवरात से लदी हुई बाहर निकल जाएं तो इतनी सुरक्षा है कि बेटियों को एक कंकड़ भी ना गिरे। दोस्तों, आपको बताऊं, जब से भाजपा की सरकार 2024 से लेकर 2026 के स्टार्टिंग से ही बलात्कारियों के बड़े बड़े खबरें सामने आ गई है। दोस्तों, मेरठ का ये केस एकदम दिल दहला देने वाला है। जो लोग कहते हैं कि बेटियां अगर परिवार के साथ रहें तो उनके नुकसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक मां ने तब तक जद्दोजहद अपनी बेटी को बचाने में की जब तक उसकी जान नहीं चली गई। परिवार में बेटी का अपहरण हो गया, मां को मार दिया गया। कानून व्यवस्था की ऐसी धज्जियां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में हैं। आपको बताऊं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले आदित्यनाथ मुसलमानों पर कहर ढाते हैं, उनको जहन्नुम का टिकट बांट देते हैं, उनकी चूड़ियां टाइट करते हैं और तो और दूर से कपड़ों से पहचान भी लेते हैं। लेकिन अपराधी बलात्कारियों को पहचानने में योगी आदित्यनाथ की नजर कमजोर है। इसलिए कमजोर है क्योंकि जो ज्यादातर आरोपी हैं, बलात्कारी हैं, वो ब्राह्मण हैं और ठाकुर समाज से आते हैं। और अब जिस तरह से मेरठ में ठाकुर वर्सेस दलित हो रहा है दोस्तों, ये नुकसान योगी आदित्यनाथ की सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने अल्टीमेटम दिया है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी इस पूरे मैदान में कूद पड़े हैं। योगी आदित्यनाथ को अब शक्ति का अंदाजा शायद नहीं था कि दलित समाज इस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। सोचा था कि जिस तरह से मुसलमानों पर कहर ढाते हैं उसी तरह दलितों पर भी कहर ढालेंगे, लेकिन 75% की आबादी वाले दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो मसीहा है, जिंदा देवी है मायावती, वो गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर लड़की बरामद नहीं हुई, जिंदा लाओ लड़की को जिसका अपहरण हुआ है, नहीं तो आंदोलन होगा। इस आंदोलन के पीछे आप ये सोचिए, बसपा ने अगर आंदोलन कर दिया तो योगी आदित्यनाथ को शर्तियां इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि ये मामला बेटी से जुड़ा है और एक बेटी ही बेटी के साथ खड़ी होगी, तब क्या होगा। दोस्तों, तमाम नेता पहुंच रहे हैं मेरठ, उस अपहरण बेटी के घर और उस मृतक मां के घर, उनके घर का, उनके लोगों का दर्द कम करने के लिए। लेकिन जो खामियाजा, जो दर्द, जो पीड़ा इस वक्त मेरठ के परिवार में मची हुई है, उस दर्द और पीड़ा को कोई बांट नहीं सकता। भले से पूरी दुनिया भरी हो, लेकिन अगर अपना ही कोई ना हो तो उस दर्द को कोई समझ नहीं सकता। दोस्तों, इस वक्त बहन मायावती पूरी तरह से जोर शोर से मेरठ के इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं और भाजपा की ऐसी धज्जियां उड़ा रही हैं कि भाजपा को लगेगा कि मैंने तो जिस वजह से सत्ता में आए थे और आज उसी सत्ता की बदौलत योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेइज्जती उठानी पड़ रही है। आपको याद है उन्नाव की पीड़िता, उसके अपराधी को, जो कि बीजेपी से जुड़े हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, उनकी जमानत याचिका
लगाई गई थी कि उनको छोड़ा जा रहा था, जमानत हो रही थी। लेकिन अगर बेटी ने साहस नहीं दिखाया होता, बेटी ने अपने पावर को आगे नहीं बढ़ाया होता, तो अब तक कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी जेल से बाहर आ चुका होता और किसी को निशाना बना रहा होता, ऐसा उन्नाव की बेटी ने कहा। लेकिन उसकी जद्दोजहद और उसके साथ जुड़ी महिलाओं ने और तमाम हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी उसकी सहायता के लिए कूद पड़े, क्योंकि मामला बेटी का है, धर्म और जाति का नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो अंकिता भंडारी की, अंकिता भंडारी वही बेटी है जो अपने घर की जिम्मेदारियों को समझकर उस होटल में काम करती थी। वीआईपीओ को स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह देने की वजह से उसने ना कर दिया और उसको खामियाजा ये हुआ कि वो गरीब की बेटी थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई और मामला शांत कर दिया गया, क्योंकि मामला वीआईपी बीजेपी के सरकारों से जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर भी जो मामले जुड़े हैं वो भी धर्म के आधार पर जुड़े हुए हैं। मेरठ में जिन लोगों ने अपराध किया है, जिन्होंने उस माँ की हत्या की है और उसकी बेटी को जबरन खींच ले गए, वो सब ठाकुर समाज के हैं। और अब उस गांव के अंदर ठाकुर और दलितों का पहले से भी पंगा चल रहा था, क्योंकि ठाकुर अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाते और पहुंच जाते हैं गरीबों की बस्तियों में उनकी बेटी बहू पर गंदी नजर रखने के लिए। लेकिन मैं सवाल पूछती हूँ, सिर्फ आरोप लगने के एवज पर आरोपी मुसलमानों के ऊपर आरोप लगने पर बुलडोजर चल जाते हैं, तो अब तक ठाकुरों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चले? ये दोहरी राजनीति और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा की सरकार खामोश है, क्योंकि अब तक तो मुसलमानों के घर बुलडोजर भी चल गए होते और खानदान के खानदान नेस नाबूद भी हो गए होते। लेकिन अब तक जिस मृतक महिला ने बयान दिया था कि जिस ठाकुरों ने उसकी बेटी का अपहरण किया, उसकी हत्या की, नाम भी बताया, तो अब तक उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? क्यों शांति से बीजेपी की सरकार बैठी है? क्यों दो आंखों से देखने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों के मामले में खामोश रहती है? इनके नुमाइंदे मस्जिदों के सामने जाकर नाचते हैं, इनके नुमाइंदे चर्चों के सामने जाकर हड़कंप मचाते हैं, अंधी बहरी लड़कियों को इनकी भाजपा और बजरंग दल की औरतें जाकर मारती हैं, तब इनका बुलडोजर बाहर नहीं निकलता। जब दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है तब बुलडोजर बाहर नहीं निकलता। आरोपी अगर ठाकुर ब्राह्मण हो तो कहीं और हो, दलित हो, मुसलमान हो, बुलडोजर चला दो। दोस्तों, यही चल रहा है, समझने की जरूरत है। आपका अपना नेता है बहुजन समाज की बहन मायावती, उनके नेतृत्व में मेरठ का जो मसला है वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि हर के मुंह से बेटियों की सुरक्षा पर सवाल आ रहा है। हर दिन बेटियां मारी जा रही हैं, हर दिन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, हर दिन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। अखबारें, न्यूज़पेपर और तो और देखिए सोशल मीडिया भी भरा रहता है छेड़खानियों से। भाजपा केवल और केवल मुसलमानों की और हिंदुओं की राजनीति कर रही है, ना किसी की सुरक्षा का सवाल है, ना किसी की जिंदगी का सवाल है। आप देखिए कफ सिरप वाले में कितने बच्चे मर गए, लेकिन आज भी वो कफ सिरप उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लोग नशे के तौर पर उस कफ सिरप को खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 16 से 17 मौतें हो गई गंदा पानी पीने से, लोग मर गए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होगी। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना है। बेटियों उंगलियों पर गिरेंगे ना तो आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतना बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और अपराधी अगर साधु संत ठाकुर ब्राह्मण हैं तो वो जेल को अपने बाप का घर समझ लेते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं। जैसे राम रहीम, आशाराम, कुलदीप सेंगर और तमाम आरोपी जिनका जो मजहब है वो अगर ठाकुर ब्राह्मण और ऊंचे पार्टियों से जुड़ा है तो वो यही काम करते हैं और बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई बेटी को निशाना बनाते हैं और फिर चले जाते हैं। यही सब कुछ तो चल रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में। अब्दुल की चूड़ियां टाइट करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों की नागरिकता और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। इतने सालों की 12 सालों की बीजेपी की सरकार क्या मिला? रुपया गिर गया,
महिलाओं की सुरक्षा कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, भगा दिया जाएगा मामला। अगर बीजेपी बजरंग दल गौरक्षकों के साथ जुड़ा है तो भगा दिया जाएगा, आरोप भी सिद्ध नहीं होंगे, जमानत पर जमानत होती रहेगी। उत्तर प्रदेश में अंकिता भंडारी का जो केस है वो आज भी रहस्य है, खुल नहीं पाया है। पुलिस लगी है काम में लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। क्या बेटियों को यूं ही अपनी जिंदगियां दांव पर लगानी पड़ेगी? क्या बेटियां भाजपा राज में सुरक्षित नहीं हैं? क्या बेटियों के साथ 12 सालों में जो कुछ हुआ वो अब भी यही चलता रहेगा? क्या आप चाहते हैं कि फिर से बेटियों का शोषण करने वाले या बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, भ्रष्टाचारी, आरोपी और मॉब लिंचिंग करने वाले फिर से सत्ता में रहें? ये तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इस बार बहन मायावती माफ नहीं करेंगी किसी को। वो इतनी ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं, इतना ज़्यादा गुस्साई हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे पहले उन्होंने ऐसी डांट लगाई है कि योगी आदित्यनाथ भी सोचते होंगे कि सोए हुए शेरों को जगाना बड़ा ही मुश्किल होता है और जब जाग जाता है तो किसी को छोड़ता नहीं। तो आपको बताऊं, बहुजन समाज की नेता मंत्री जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती सक्रिय हैं और अब बहुजनों के साथ एक कांटा भी गड़ने वाला या गड़ाने वाला कोई होगा तो उसे छोड़ेंगी नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।